गलत आदतों को तो लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन गलत आदतों को छोड़ने के लिए मेहनत करने वाले वो भी निस्वार्थ बहुत कम मिलते हैं। सो प्लीज बिग हैंड्स ऑफ अ क्लैप फॉर। दूसरी बात, अगर आज आप यहाँ हैं तो आप जरूर पक्का 101% पावरफुल सोल्स हैं जो अपने आप को डी एडिक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने पहचान लिया है जिस चीज से आपको परेशानी हो रही है, जिसको आप सुख समझते थे, आज वही आपको दुख दे रहा है। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? राइट। तो पहला स्टेप तो आप कर ही चुके हैं अपनी लाइफ में कि मुझे ये चीजें छोड़नी है। यद्यपि हमको पता होता है कि इन सब चीजों से हमारा कितना नुकसान हो रहा है। एज यू नो वेल कि सबसे बड़ा नुकसान होता है मेरी बॉडी का, और उसके बाद नुकसान होता है मेरी फैमिली का। होता है या नहीं होता? Everyone we have here have a family. Someone have kids, someone have daughters, someone have wives, someone have parents. जब हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया, we should have realized that कि उनकी हमसे क्या उम्मीदें हुआ करती होंगी। और आज हम यहां इस स्थान पे बैठे हैं, why? We should ask question to ourselves, why we are here? हम इतने तो अलग नहीं है इस दुनिया से, ना ही इतने कमजोर हैं कि इन छोटी छोटी आदतों को छोड़ सके। एक्चुअली आपको इस स्थान की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली अगर आप अपने आप की अपने विल पावर को इतना इंक्रीज कर लें तो शायद आप इस स्थान को छोड़कर कई लोगों का जीवन बनाने के लायक बन सकते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको ये जरूर कहूंगा, एक बार जो उस चीज का एक्सपीरियंस करता है वो उसका डॉक्टर हो जाता है। राइट? क्योंकि डॉक्टर शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है जितना वो मरीज उतना उसका एक्सपीरियंस्ड होता है। उसको पता होता है कि कौन कौन सी बीमारी से, क्या खाने से क्या होता है, उसके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नाउ you are on this stage that you may be the doctor for the future, those people who are addicted to these things. तो you want to be a saver, आप सबको सेवर बनना है, आप सबको एडिक्टेड नहीं बनना है। अगर आपको ये छोड़ना है तो बस कुछ मत करिए, अपने जैसों का जीवन बदलने का प्रयास करिए। 101% मैं कह रहा हूं, आपको इतनी दुआएं मिलेंगी कि वो दुआएं आपको इन एडिक्शन से छुड़ा लेंगी। क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, कुछ ऐसी बददुआएं होती हैं जो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं से सर्किल आउट करके हमको ऊपर से नीचे की ओर गिराती रहती है। भाइयों, अपना देश वो देश है जहां पर देवी और देवताओं का राज्य था। ये देश कभी सत्ययुग कहलाता था, आज यही देश कलयुग कहला रहा है, और उसका मुख्य कारण है ये एडिक्शंस। एडिक्शन केवल शराब, सिगरेट और अफीम, गांजे के ही नहीं होते हैं। एडिक्शंस तो लोगों को चाय के भी हो जाते हैं। मैंने तो ऐसों को देखा है कि दिन में 10-10 बार चाय पीते हैं और उनके लिवर डैमेज हो जाते हैं। एडिक्शंस तो लोगों को रिलेशनशिप्स के भी होते हैं, और इतने ज्यादा रिलेशनशिप्स के एडिक्शंस होते हैं कि अब वो उनके बगैर रह नहीं सकते। वो कहते हैं तुम अगर मेरे जीवन में नहीं रहोगे तो आई विल फिनिश माई लाइफ। क्या ये एडिक्शन नहीं है? क्या ये एडिक्शन नहीं है? और कई बार ऐसे एडिक्शंस की वजह से लोग ये छोटे छोटे किचपुए एडिक्शंस करते हैं जिनसे वो फिर बाहर नहीं निकल पाते। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये उठता है कि मैंने ये यूज ही क्यों किया? क्या जरूरत पड़ी थी? क्या था वो टाइम, वो फर्स्ट डे? आप याद करिए कि ऐसा क्या हुआ था मेरी लाइफ में। क्या वो एक फैशन था, या वो मेरी मजबूरी थी, या कोई और कारण था, कोई ऐसा डिप्रेसिव कारण जिसकी वजह से मुझे इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ा? क्या कोई और वे था या नहीं था? सब कुछ आपके अंदर ही है। सारे सवालों के जवाब हमारे अंदर है। सेल्फ काउंसलिंग इज द बेस्ट काउंसलिंग। सेल्फ काउंसलिंग, क्योंकि आपको, आपसे ज्यादा यहां कोई भी नहीं। मैं तो आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूं। How could I know that what you want in your life? How could I know?
तो दो बातें, पहले तो हम सेल्फ टॉक करें, और उसके बाद अगर हम सेल्फ टॉक से क्लियर नहीं हो पाते तब हम काउंसलिंग करते हैं, यानी हम दूसरे से टॉक करते हैं कि हमें कोई ना कोई वे बताओ। लेकिन उस वे पे चलना किसको होगा? खुद को ही चलना होगा ना। सबसे पहली जो आपको मॉरल वैल्यू चाहिए एडिक्शन को छोड़ने के लिए, वो चाहिए ट्रुथफुलनेस, सच्चाई। और वो भी किससे? किसी और से जरूरत नहीं है, कोई देखे या मैं तो देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं ना यहां पे बैठ करके, मैं यहां आया हूं, मैं देख रहा हूं। अगर मैं खुद से सच्चा नहीं हूं, खुद से प्योर नहीं हूं, खुद से ही उसको छोड़ने की इच्छा नहीं रखता हूं, तो फिर मैं उस चीज को कभी भी छोड़ नहीं सकता। तो सबसे पहले तो वी ऑल आर इंडिपेंडेंट हियर, ये जान लीजिए आप। बहुत हिंदू सभ्यता में कहा जाता था अकेले आए वो अकेले ही जाओगे। भैया जब अकेले आए अकेले ही जाना है, तो फिर दो लोगों के साथ एडिक्टेड होने की या किसी और के चीज की एडिक्टेड होने की जरूरत ही क्या पड़ रही है? तो सबसे बड़ी जो माइथोलॉजी क्रिएट हुई है कि हमें सबका साथ चाहिए, किसी का होना बहुत जरूरी है लाइफ में, और उसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं। फिर जब वो चीजें नहीं मिलती हैं तो हम इन चीजों को एडिक्ट अपने जीवन में इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप से एडिक्शन बहुत ज्यादा आता है, मैंने देखा है लाइफ में। जैसे ब्रेकअप्स होते हैं, आदि आदि बहुत सारी चीजें होती है, तो बहुत ज्यादा लोग उससे एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन वो एक लाइफ का एंड नहीं होता, लाइफ की एक सीरीज होती है। हम एक जर्नी पर हैं, आप एक ट्रेन में बैठे हो, आपको कोई बहुत सारे लोग मिलेंगे, कोई आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे, कोई थोड़ी देर बाद ही उतर जाएंगे, कोई कहीं उतर जाएंगे, और फाइनली भी तो आप भी अपने डेस्टिनेशन पे उतरोगे या नहीं? आज आप छोटे थे, छोटे से आप इतने बड़े हुए, कुछ दिनों बाद आप एजेड हो जाओगे, तो आज आपने अपने फादर और मदर को कहीं पीछे छोड़ दिया, कहीं होंगे तो चले भी गए होंगे। आज आप यहाँ हो, कल आप और भी बड़े हो जाओगे और लोगों को पीछे छोड़ दोगे। तो ये सीरीज ऑफ लाइफ है, कभी भी इसके साथ जुड़ना नहीं चाहिए कि मुझे ये मिलेगा और मैं इसके साथ रहूंगा तभी मेरी जिंदगी है, वरना नहीं है। तो हमारा देश वो भारत देश है जहां हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आपके यहाँ देखिए कितने सारे देवी देवता रखे हुए हैं, लेकिन विडंबना ये है ना कि हमने अपने ही देवी देवताओं को अपनी इमेज से क्रिएट किया है। कई लोग बहुत अच्छे अच्छे तर्क देते हैं, वितर्क देते हैं, पता है आपको क्या कहते हैं? कि भोलेनाथ भी तो शराब पीते थे, इंद्रदेव भी तो ऊपर बैठ करके कहीं ना कहीं दारू पी रहे हैं, रंभा के साथ डांस कर रहे हैं। जब आपको अपने ही जो भी आप जिस भी कल्चर के उसके बारे में अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो वो आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा। तो लैक ऑफ नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। नॉलेज हो तो प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं हो तो फिर भैया उसको ग्रहण करने से बिल्कुल बहुत नुकसान है। क्योंकि आपकी ऐसी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो इन सब चीजों को, मेरे को मेरा फ्रेंड मिला, मैंने उसको भी कहा कि आप ये क्यों लेते हो, स्कूल फ्रेंड था, तो मैंने आपको एक बोला कि क्यों लेते, तो उसने बोला ये तो देवी देवता भी लेते थे, तो सोम रस है। यानी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं गलत चीज को, कि जब बड़े ले रहे हैं तो हम क्यों ना लें। इसका मतलब हमें नॉलेज ही नहीं है कि वो लेते क्या थे क्या नहीं लेते थे। तो ऐसे लोगों से, जिसे कहते हैं संग का रंग, आप जब तक अपने आप को इससे दूर नहीं करेंगे तब तक आप डीएडिक्ट नहीं हो सकते। मोबाइल में आप क्या देखते हैं, किस तरह के गाने देखते हैं, किस तरह की वेब सीरीज देखते हैं, किस तरह की मूवीज देखते हैं, उसका इंपैक्ट आज के यूथ पर हो रहा है। जिस जमाने में कभी लड़कियां घूंघट करती थी, आज उसी जमाने पर यहां पर अगर आप देखें तो कंपनीज के नीचे खड़े होकर सिगरेट पीती है। कहां से आ गए, कहां से आया ये कल्चर? सबने तो नहीं देखा ना, ये देखा गया है मूवीज के द्वारा। आज अपने घरों में लोग देवी देवताओं के पोस्टर नहीं लगाते, हीरो और हीरोइन के पोस्टर लगाते हैं, रॉक स्टार्स के पोस्टर लगाते हैं जिनके मुंह में सिगरेट होती है और हाथ में बॉटल होती है, और अपने आप को कूल समझते हैं। उनकी कूलिंग ज्यादा देर रहती नहीं है, जवानी में ही वो बूढ़े हो जाते हैं। उनमें वो शक्ति नहीं रहती और उनके मन में वो ताकत नहीं रहती कि वो संसार में कुछ अच्छा कर सके। ये जीवन इसलिए नहीं मिला था कि इसे हम बर्बाद करें और फिर फैमिली बनाकर उनके जीवन को भी बर्बाद करें, क्योंकि यू आर नॉट कनेक्टेड विद योरसेल्फ, यू आर कनेक्टेड विद द पीपल हु आर अराउंड यू। आप जानते हैं ना इस बात को? आपके फादर मदर, आपकी वाइफ या आपके बच्चे, आपके स्पाउस आपको देखकर कितने ज्यादा दुखी होते हैं या नहीं होते हैं? हैव यू एवर फील दैट? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है उनको खुश करने की? Until and unless you are not happy, you will not make happy others. अब आज हो क्या रहा है, प्रॉब्लम ये है कि हम
ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम हैप्पी क्यों नहीं है। तो आप सबने एक सुना होगा, एक मृग होता है, मृग मतलब हिरन। जब वो बारिश में घूमता है ना बाहर जंगलों में बारिश में, तो उसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसके अंदर एक होती है कस्तूरी, कस्तूरी एक बहुत अच्छी चीज होती है, उसकी नाभि में पाई जाती है। लेकिन उस खुशबू को पाने के लिए वो पूरे जंगल में तेजी से भागता है, कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, कहां से आ रही है। सेम थिंग विद दीज आर पीपल, हमारे साथ भी यही हो रहा है। जो खुशी है ना, जो आनंद है ना, जिसके लिए हम बाहर भाग रहे हैं, इनमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इस चीज में मिलेगा, उसमें मिलेगा, उसमें मिलेगा, ये लगाने में मिलेगा, उसके साथ बात करने में मिलेगा, मोबाइल में ये देखने में मिलेगा, वो उसमें होता ही नहीं है। वो एक छलावा है जिसे कहते हैं मिराज। जब आप गर्मियों में निकलेंगे, रोड पर निकलते हैं, गर्मियों में गाड़ी चलाते हैं, तो आप देखेंगे कि गर्मी से बहुत दूर तक ऐसा लगता है कि पानी ही पानी है सड़क पर। लेकिन जब पास जाते हैं तो कुछ होता है क्या? पानी नहीं होता है वहां पर। वो तो केवल और केवल गर्मी की वजह से जो ऑयलिंग हुई होती है, उसकी वजह से वेपर्स निकल रही होती है, तो वो फील कराती है कि वहां पर क्या है, वाटर है। इसे कहते हैं माया, मिराज। इसी तरीके इस दुनिया में हम हैं तो सही, लेकिन बाहर जो खुशी और आनंद ढूंढ रहे हैं, इधर उधर 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 उधर, वो वहां है ही नहीं भाइयों, वो वहां है ही नहीं। इसीलिए हम कंटेंटेड नहीं होते उसको पाने के बाद। अगर आप कंटेंटेड हो गए होते, अगर उसमें आनंद होता, तो एक बार पीने के बाद ही परमानंद मिल जाना चाहिए था ना, मिलना चाहिए था कि नहीं भाई? एक बार पीने के बाद ही पूरे सुखी हो जाने चाहिए थी। लेकिन बार बार वही, बार बार वही, बार बार वही, तो वो रिपीटेड साइकिल बन जाती है और हम उस रिपीटेड साइकिल के गुलाम हो जाते हैं, जिसे हम संस्कार कहते हैं और हैबिट्स कहते हैं। वो हैबिट किसी और ने नहीं बनाई। आप माँ के पेट से पी के नहीं निकले थे, या कोई भी आदत लेके नहीं निकले थे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। ये आपने क्रिएट किए है। ये आपने क्या की है? क्रिएट की है। जो क्रिएट की गई है वो डिस्ट्रॉय भी तो की जा सकती है। क्रिएटर कौन है? हैबिट का क्रिएटर कौन है? आप खुद है ना, तो हैबिट का डिस्ट्रॉयर कौन होगा? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वेयर इज द प्रॉब्लम? हैबिट बड़ी है या आप बड़े हैं? आप बड़े हैं ना। थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए वो टाइम जब आपके पास वो हैबिट नहीं थी। क्या आप इतने कमजोर हैं? सोचिए खुद को। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और उसका सबसे बड़ा जो दिख रहा है वो ये है कि आप यहां पर हैं, आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग सिखाया जाता है। राजयोग मेडिटेशन इज अ मेडिटेशन जिसमें हम अपने सेल्फ से जुड़ते हैं। हमारा जो ब्रेन है इस शरीर का सबसे पावरफुल हिस्सा है, और इस ब्रेन में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, पीनियल ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स हैं। आपको जो आनंद की फीलिंग होती है वो हार्मोन्स की वजह से होती है, और वो हार्मोन्स जब आप नेचुरली क्रिएट नहीं कर पाते तो वो आप बाहर से लेते हैं। हमारी बॉडी में, डॉक्टर्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो है डोपामाइन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन। ये सारे हमारे ब्रेन के हैप्पी हार्मोन्स हैं जो हमें खुशी देते हैं, और वो तब हमें प्राप्त होते हैं जब हम दूसरों के साथ कुछ देने का व्यवहार करते हैं। देने का व्यवहार करते हैं। मैंने इसलिए आपको शुरुआत में कहा, आप एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, आप जाइए सेवा करिए ना गरीबों की। आप अपना कोई ना कोई पैशन यूज करिए ना। आप में से कोई आर्टिस्ट होगा, कोई सिंगर होगा, कोई मूवी मेकर होगा, कुछ तो होगा, कोई राइटर होगा, कोई पोएट होगा, कुछ भी होगा ना। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है यहाँ जो बैठा हो जिसमें कोई क्वालिटी ना हो ही नहीं सकता। आप उस क्वालिटी को इनकलकेट क्यों नहीं करते? Why you are not focusing on that? क्यों कह रहा हूं मैं आपको ये कि जितना आप उस क्वालिटी पर फोकस करेंगे, आपके माइंड का नेचुरल डोपामीन निकलेगा, आपके माइंड का नेचुरल सेरोटोनिन निकलेगा, और वो आपको आनंद की फीलिंग कराएगा। और इस आनंद की फीलिंग के लिए ही आप एडिक्टेड हुए हैं भाइयों। इस आनंद की फीलिंग के लिए ही हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अपनी क्वालिटीज को जानना है, पहचानना है, और अपना टाइम उस क्वालिटी में स्पेंड कर देना है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब भी एडिक्टेड हो गए, कब भी एडिक्टेड। खाली मन शैतान का घर कहा जाता है, सुनी है ना कहावत?
खाली बैठोगे तो यही होगा भाइयों। और दूसरा, किसी का गुलाम नहीं बनना है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि रिलेशनशिप से बहुत सारे एडिक्शन आते हैं। किसी को गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। जो मेरा होगा वो मेरे पास आएगा, जो मेरा नहीं है वो आकर भी मेरा नहीं रहेगा। इसीलिए किसी की वजह से मैं अपनी जिंदगी खराब करूं नहीं। जो सबसे करीबी थे ना आपके, आपने उनकी कदर नहीं करी है, सॉरी टू से, वो आपके माँ और बाप, जो निस्वार्थ हमारे जीवन भर सेवा करते हैं। जिस इंसान के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ होता है वो कभी ऐसे काम करता ही नहीं है। जो खाली होता है, जिसको कुछ नहीं करने को है, वो ऐसे काम करता है। इसलिए अपनी लाइफ का पर्पस चुनिए कि आपको धरती पर जन्म मिला क्यों है। हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, ना ही हम कॉकरोच हैं। आज 800 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है इस देश में, पूरे वर्ल्ड में, और हम सबको एक यूनिक पर्पस के लिए यहाँ भेजा गया है। यूनिक पर्पस के लिए। अगर आज आप ये एडिक्शन छोड़कर अपनी लाइफ से किसी दूसरों को भी बना देते हैं तो वो भी आपका एक बहुत बड़ा पर्पस ही हो जाएगा। कितनों की जिंदगी आप सेव कर देंगे। आज हम सब अपनी जिंदगी समाज की सेवा में लगा रहे हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। क्यों हमारी खुद की संस्कृति इतनी नीचे गिर गई है कि आज हमें दूसरों को समझाना पड़ रहा है। क्यों हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं। कहां से आया? सब विदेश से तो आया है, यहां थोड़ी हुआ करता था कभी। अगर होता भी था तो बहुत माइन्यूट लेवल पे होता था और बहुत ही शर्म हिसाब से होता था, अगर कोई कभी करता भी था तो। लेकिन आज वो इतना एडिक्टिव लेवल पे हो गया है कि हम दूसरों के सामने करने में नहीं शर्मा रहे हैं। उसका मुख्य कारण मैंने आपको बताया, वो है मूवीज। तो सबसे पहले तो अपने मोबाइल में उन चीजों को छोड़िए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल स्टडी करिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, स्वामी विवेकानंद की पढ़िए, अब्दुल कलाम की पढ़िए, महात्मा गांधी की पढ़िए, या उनकी इंस्पिरेशनल किताबें पढ़िए जिससे कि आपको प्रेरणा मिलती है। उन लोगों का संग मत करिए, उन बुक्स का संग मत करिए, उन मूवीज का संग मत करिए जो आपको और कहते हैं अरे यार ये तो सब बेकार बातें, छोड़ो ना, भाषण देने वाले तो देते रहते हैं, एक कष्ट तो लगाओ। क्यों, कब तक रहेंगे आप यहाँ, मुझे बता दीजिए। एक ना एक दिन तो दुनिया में जाना है, नहीं जाना है कि यहीं रहना है? जाना है ना आप सब ने, फ्री होके तो जाना ही है ना हम सब ने। तो फ्री होकर वहां आपको कौन देख रहा है? कौन कब तक पकड़ के बैठा हुआ है? कोई है? आप खुद जब तक सेल्फ कंट्रोल में नहीं होंगे तब तक आपको इस बीमारी से भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं भी पढ़ रहा था, ये नीचे देखिए, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। सबसे पहला स्टेप ये है कि खुद पर क्या करें, क्या करें, विश्वास करें। ये देखिए 5 लाइंस जो यहाँ पर लिखी हुई है अब्दुल कलाम की, ये रियली द बेस्ट लाइंस है, केवल देखने के लिए नहीं है। अगर आप यहाँ रहते हैं तो आप खड़े होइए सुबह मॉर्निंग में आकर, और 5 लाइन को पहले बिना देखकर पढ़िए और फिर आंख बंद करके पढ़िए मॉर्निंग में और सोने से पहले। सोने से पहले सबसे पहले तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बढ़ जाएगा। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी। तो गॉड इज द ऑलमाइटी ऑफ ऑल द सोर्सेस, गॉड इज पावरफुल, सर्वशक्तिमान है भगवान। जिसके साथ भगवान है वो क्या नहीं कर सकता। आप सिर्फ थॉट क्रिएट करिए, ये मत सोचिए कि है या नहीं है, जस्ट बिलीव। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हमारा बिलीव बनता है, और वो बिलीव हमारी हैबिट्स बनती है। अपनी मान्यताओं को बदलिए, अपने आप को ये कहिए बार बार, आई कैन डू इट। सब बोलिए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, I can do it. I can do it. God is with you. Believe me. भगवान ने आज हमको यहाँ भेजा है आपके लिए। शायद वो चाहता है, क्योंकि वो परम पिता है, वो कभी किसी से नाराज नहीं होता। वो चाहता है कि हम सब कहीं ना कोई इस दिशा में चलें और अपने देश को और अपने संसार को एक अच्छी दिशा की ओर लेके जाएं। तो राजयोग मेडिटेशन में सबसे पहले हम अपनी थॉट्स पे वर्क करते हैं। थॉट्स में हम यही देखते हैं कि हम इस बॉडी के अंदर हैं कहां। तो इस बॉडी में एक एनर्जी सेंटर है, इस बॉडी में एक एनर्जी सेंटर है। वो भाई ने देखो तिलक लगाया है, इस बॉडी का एनर्जी सेंटर यही है। ये उंगली रखी है यहाँ पे, ये यहीं से सब कुछ हो रहा है भाइयों। खुशी यहीं से है, गम यहीं से है, सुख यहीं से है, दुख यहीं से है, आनंद यहीं से है। यहां से ही आपके थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप कंटिन्यू वीक थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं
कंटिन्यू नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो नेगेटिव थॉट्स आपकी नेगेटिव फीलिंग्स बना रही हैं और वो नेगेटिव फीलिंग्स आपको धीरे 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 नेगेटिव हैबिट्स की ओर ले जा रही हैं। यहां पर ही वो एनर्जी सेंटर है जिसे इंग्लिश में सोल कहते हैं, हिंदी में आत्मा कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिट कहते हैं, उर्दू में रूह कहते हैं। और मैं ही एनर्जी सेंटर सब कुछ कर रही हूं। आई एम द मालिक, यहां की मैं मास्टर ऑफ दिस बॉडी। तो यहां पर बैठकर जितना आप खुद को विजुलाइज करेंगे, आत्मा एनर्जी एक स्टार है, अ पॉइंट ऑफ लाइट, और जितने ये केवल कुछ नहीं, ये 5 थॉट्स ही डेली आप मन के अंदर दोहराएंगे। 4-5 बार आप उसकी हैबिट बना लीजिए। आपको सुबह उठते ही, या तो इन्हें कॉपी में लिख लीजिए, उठते ही बेड से आपको ये थॉट्स दोहराने हैं। उसके बाद जब आप पानी पीते हैं, पानी को देख करके आपको ये थॉट्स दोहराने हैं। खाना खाते हैं, आप यहाँ रहते हैं ना, चेंज होने के लिए आए ना, तो ये कर सकते हैं, आप तो फ्री हैं, ये सब कर सकते हैं। खाना खाते हैं, आपको ये थॉट्स दोहराने हैं। शाम को एक बार दोहरा लेने हैं, और लास्ट सोने से पहले और फिर सो जाना है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि जो भी हम थॉट क्रिएट करते हैं उससे आपका वातावरण बनता है। अगर यहाँ किसी एक का मूड खराब हो जाए, मान लीजिए आप अपने घर में हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपके घर में सभी हैप्पी मूड में हैं, आप आए बाहर से मुंह लटकाते हुए, आपने बोला तो किसी को कुछ नहीं और आप आपके सोफे पे बैठ गए, तो पता है क्या होगा, क्या होने वाला है? जो खुश है ना वो भी कैसे हो जाएंगे आपको देख करके, क्योंकि आप बाहर से नेगेटिव एनर्जी लेकर आए। तो जो आप मन के अंदर सोच रहे हैं उसकी जो थॉट है वो आपके चारों ओर एक ऑरा है, वो ऑरा आपके चारों ओर आपके वातावरण में फैलता है। तो मेडिटेशन से हम जब परमात्मा से यानी गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं, तो जितना हम अपने आप को गॉड से कनेक्ट करते हैं तो गॉड की पावर हमारे माइंड में आने लगती है, और गॉड की पावर हमारे माइंड को, हमारी विल पावर को बढ़ा देती है। और जिसकी विल पावर बढ़ गई फिर उसको फिर और भी किसी चीज की जरूरत, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जिसकी विल पावर बढ़ गई उसे किसी भी रिहैब सेंटर की जरूरत नहीं है, उसे किसी की काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, वो तो दूसरों की काउंसलिंग करने लग जाता है। तो जस्ट कनेक्ट विद योरसेल्फ टू गॉड, जस्ट नो हु इज गॉड। गॉड इज अ पॉइंट ऑफ लाइट, गॉड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइक अ सन। सूरज बाहर निकला हुआ है, आप अंदर बैठे हुए हैं, सन की रेजेस अंदर नहीं आ सकती, आपको सूरज की किरणें लेने कहाँ जाना पड़ेगा भाइयों? बाहर जाना पड़ेगा। इसी तरीके से गॉड एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, गॉड इज लाइट, जिसने हमें देवी देवताओं जैसा बनाया था, और इन देवी देवताओं में दैवी गुण थे। आज वो दैवी गुण खत्म होते जा रहे हैं, अंधकार आता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मन की शक्ति कमजोर हो रही है। मन की पावर को बढ़ाने के लिए उस पावरफुल परमात्मा से, गॉड से जुड़ना ही इस एक समस्या का निदान है। क्यों? क्योंकि कोई आपको फिजिकली कंट्रोल कर सकता है, कोई आपको मेडिसिन दे सकता है, लेकिन आपकी मन की पावर केवल और केवल उस गॉड से ही जुड़ करके बढ़ सकती है। तो अपनी मन की पावर को बढ़ाने के लिए अपने थॉट्स को पावरफुल बनाना फर्स्ट स्टेप है। उसके लिए पहली विजुअलाइजेशन यही कि मैं कौन हूँ, आई एम अ सोल, आई एम एन एनर्जी सेंटर, और मैं कर सकता हूँ। ये खुद को कहें, कभी मत बोलना मेरे से नहीं होगा, चाहे 1000 बार हार हो जाए, हार कर भी जीतना है, कभी नहीं बोलना, कभी नहीं। और आप देखेंगे एक दिन आप जीत जाएंगे। जो छोटी सी चींटी होती है ना, छोटी सी चींटी होती है ना, वो चींटी ना वो बड़े बड़े चीजों को उठा के ले जाती है। तो वो हम बचपन में कविता सुनते थे कि चींटी नन्ही सी होती है, वो दीवार पे चढ़ती है, 1000 बार चढ़ती है, 1000 बार गिरती है, 1000 बार चढ़ती है, 1000 बार गिरती है, लेकिन फिर भी लास्ट में चढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास हिम्मत है। तो आप हमेशा अपनी हिम्मत बना के रखिए, क्योंकि आप परमात्मा की सर्वशक्तिमान संतान हैं। नोट कर लीजिए, आप हैं। बिलीव इन योरसेल्फ का मतलब ही ये है। जितना आप स्वयं में बिलीव करेंगे, आपके अंदर की समस्त जितनी भी कमजोरियां हैं वो अंधकार की तरह मिट जाएंगी, क्योंकि कमजोरियों का कोई अस्तित्व नहीं होता, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। लैक ऑफ लाइट, इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज जो है वही है अंधेरा। तो जितना आप
इनलाइटन करेंगे अपने आप को ज्ञान से, चाहे वो आप किसी की बुक्स पढ़िए, मोबाइल में अच्छी संस्करण सुनिए, किसी की बायोग्राफी सुनिए, अच्छा ही सुनना है आपको, आपके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएंगे। क्योंकि जो आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे, जो आप सोचेंगे, जिन लोगों के बीच में आप बैठेंगे और जैसी बातें करेंगे, इसी को संग कहते हैं। उस संग से ही आप सब बिगड़े हैं और संग से ही आप सुधर सकते हैं। तो आप अच्छे ज्ञान का संग करिए और परमात्मा की याद का संग करिए, तो आप चेंज हो जाएंगे। हम आपको 200% गारंटी देते हैं इस बात की। जितनी जरूरी है आपको जो मेडिसिन चाहिए वो आप लीजिए इन द स्टार्टिंग फेज, लेकिन साथ साथ आप राजयोग मेडिटेशन करिए और अपने थॉट्स को चेक करिए, चेंज करिए, तो आपके अंदर जरूर बदलाव आएगा, 101% आएगा। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको कुछ समझ में आया इस बारे में? सब हाथ उठा करके बताएंगे। थैंक यू सो मच।